आज से 30 साल पहले हुकूमती सरपरस्ती में शुरू होने वाला अपनी तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट जो आज भी अपने रिहायशियों की आबादकारी के लिए मुंतजर है। इस प्रोजेक्ट के साथ क्या हुआ? क्या यहाँ का पानी ठीक नहीं था, यहाँ की जमीन का कोई रोला था, या फिर लोकेशन का मसला था? 10 नहीं, 20 नहीं, पूरे 30 साल और आज भी यहाँ पे एक घर आबाद नहीं है। हजारों मुतासरीन। सवाल सिर्फ है कि ये आबाद क्यों नहीं हुआ। व्यूअर्स, यूनिवर्सिटी रोड से 47 पुल फ्लाईओवर के ऊपर से गुजरते हुए मैं सोच रहा था कि आज हुकूमत जो भी अवामी फलाह बहबूद के मंसूबे शुरू करती है, इसको पाया तकमील तक ज़रूर पहुँचाती है। इसकी बड़ी वजह सोशल मीडिया भी है, क्योंकि अवाम इस मंसूबे की खुद निगरानी करती है और फेसबुक, टिकटॉक और यूट्यूब पर इसका तनकीदी जायज़ा भी लेती रहती है, जिससे हुकूमत पर प्रेशर रहता है और हुकूमत अपनी नेक नामी और गुडविल के लिए भी मंसूबों को पाया तकमील तक पहुँचाती है। आजकल बहुत सारे नए रिहायशी मंसूबे शुरू हैं। अगर हुकूमत नए मंसूबों के साथ साथ पुराने डब्बा पैक बंद प्रोजेक्ट्स जो हुकूमती नाअहली, करप्शन या फिर किसी और वजूहात की वजह से बंद पड़े हैं, उनको भी टेक ओवर करे, उनको भी साथ ले, तो थोड़े से पैसे लगाने पर वो मंसूबे नए, तरोताज़ा और आवाम की फलाह बहबूद के लिए नए मंसूबों से ज़्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। कुछ ख्वाब बहुत शोर से शुरू होते हैं और कुछ ख्वाब खामोशी में दफन हो जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसी बस्ती की जिसका वादा बहुत बड़ा था और नाम बहुत शानदार था, लेकिन अंजाम आज यहाँ सब कुछ है, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं। आज से तकरीबन 30 साल पहले एक मंसूबा बनाया गया, कहा गया कि ये एक मिसाली रिहायशी बस्ती होगी, पूरा साइश जिंदगी, मुनज़्ज़म रोड्स, पार्क्स, चैन और सुकून होगा। लोगों ने यकीन किया और अपनी जिंदगी की जमा पूंजी इसमें लगा दी। व्यूअर्स, आज हम जब इस बस्ती में कदम रखते हैं और सोचते हैं कि आज ये वही बस्ती है जिसका वादा किया गया था, लेकिन हकीकत में जब आज मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ टूटी सड़कें, टूटा फूटा इंफ्रास्ट्रक्चर, कारपेट रोड जो किसी जमाने में किए गए थे, आज इनका नामो निशान मिटता जा रहा है। झाड़िए, बंजर, आसेब, हर तरफ हू का आला। व्यूअर्स, मॉडल टाउन सरगोदा 410 एकड़ पे मुहित है और इसके जो प्लॉट जो अलाट किए गए या अभी कुछ अलाट होने बाकी हैं या अभी पोजेशन देना बाकी हैं, वो 3081 प्लाट यहाँ लोगों को अलाट किए गए। जो प्लाट अलाट किए गए उनके साइज 5 मरला, 10 मरला, 7 मरला और 1 कनाल पे मुहित ये प्लाट से जो लोगों को दिए गए। मंसूबे के आगाज के बाद तकरीबन 2500 से 2600 प्लाट मुख्तलिफ औकात में लोगों को नादरा बेल्टिंग और दीगर तरीकों से अलाट किए गए, मगर तरक्याती काम बहुत सुस्त हुआ क्योंकि कई वजूहात की बिना से काम आगे ना बढ़ सका। तजारती और रिहायशी जमीनों का तनाज़ा और फिर सन 2000 के अवाइल में कुछ पेचीदगियाँ, कानूनी मामलात और माली ऐसे मसाइल पैदा हुए जिससे जमीन का कुछ हिस्सा दोबारा सरकारी तहवील में चला गया। इससे लोगों में तशवीश बढ़ी और जमीन के हकीकी मलकियत के बड़े मसाइल सामने आए, जिससे ये प्रोजेक्ट गुज़श्ता 3 दहाइयों के बावजूद ये स्कीम पूरी तरह आबाद नहीं हो सकी। लोगों ने अपने प्लाट खरीद रखे हैं, मगर बहुत से प्लाट होल्डर्स को अभी तक मुकम्मल तौर पर कब्जा या तरक्याती काम नजर न आने की वजह से वो यहाँ आबाद नहीं हो सके। इसमें से चंद लोगों के पास अलाटमेंट लेटर और कुछ के पास इवन पोजेशन भी है, लेकिन वो इस गैर आबाद बेआबान जंगल में रिहाइश अख्तियार करें तो कैसे करें। अब ये सरगोदा डेवलपमेंट अथॉरिटी SDA की जिम्मेदारी है कि वो इस स्कीम को फाल बनाए, प्लाट्स की हकीकी अलाटमेंट देने और रिहायशी कॉलोनी की तरक्की पर काम करे। कुछ बुनियादी तरक्याती काम जैसे बिजली, सड़कें, पानी, सुई गैस वगैरह के मंसूबे जल्दी से जल्दी यहाँ पे शुरू करे और हजारों प्लाट होल्डर्स जो कि लंबे इंतजार और तरक्की के मसाइल और कब्जा ना मिलने पर शिकायत के एक अंबार लगाए बैठे हैं, वो जल्दी से जल्दी उनको ये प्लाट अलाट करें। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली, फ्रेंड, रिश्तेदारों, दोस्तों में शेयर करें
تاکہ ارباب اختیار حکومت وقت سرگودا ایڈمنسٹریشن تک یہ آواز پہنچے اور وہ اس منصوبے کو، اس ماڈل ٹاؤن سرگودا کو دوبارہ سے اس کو آباد کرے، اور جو واقعی حقیقی رہائشی جو پلاٹ رکھتے ہیں، جو اس الاٹمنٹ لیٹر رکھتے ہیں، ان کو یہ ڈیلیور کرے، تاکہ یہاں اتنے بڑے منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچائے اور لوگوں میں پھر خوشی کی ایک لہر دوڑے اور لوگوں میں حکومت کے لیے ایک اچھا جذبہ پیدا ہو، جس سے وہ اچھے شہری بنے اور ان کی پریشانیاں دور ہوں اور اپنے گھر کا خواب وہ پورا کر سکیں۔ ہم نے سنا تھا یہاں سب کچھ ماڈل ہوگا، لیکن یہاں مسائل ہی ماڈل بن گئے۔ سوال یہ ہے کہ اگر خواب اتنا بڑا تھا تو حقیقت اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ ویورز، یہ بستی آج بھی موجود ہے نقشے پر، کاغذوں میں، لیکن پریکٹیکلی اس کا یہاں پہ وجود مٹتا جا رہا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ماڈل ٹاؤن کی جو ایک خواب تھا، کبھی حقیقت نہ بن سکا اور آج تک بھی یہ ڈیولپ نہ ہو سکا، اور آج ایک نسل پوری مٹ چکی ہے، وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر چکی ہے، اور ان کے لاحقین آج بھی اپنے ہاتھوں میں فائلیں پکڑ کے، پلاٹ کے کاغذات پکڑ کے در بدر پھر رہے ہیں۔ کہاں ہے ہمارا پلاٹ؟ کہاں ہے وہ ماڈل جس کا ہمیں وعدہ کیا گیا تھا، جس کے خواب ہمیں دکھائے گئے تھے؟ خدا را میری اس ویڈیو کو آپ لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ ارباب اختیار تک یہ آواز پہنچے، اور وہ ان ہزاروں افراد جو افیکٹیز ہیں، جو متاثرین ہیں، ان کی آواز سنیں اور داد رسی کے لیے کچھ سدباب کریں۔ اس منصوبے میں تاخیر کی وجہ سے یہاں پہ ترقیاتی اخراجات میں اضافہ ہے۔ وہی بجلی، وہی سوئی گیس، وہی بجلی جو چند لاکھ روپے میں یہاں پہ انسٹال ہونا تھی، تاخیر کی وجہ سے اس کے جو اخراجات ہے وہ بڑھتے ابھی ایک جن کی صورت اختیار کر چکے ہیں، جس کو مکمل کرنا صرف حکومت کی سنسیریٹی اور اس کی عوام سے وفاداری ہی اس کو مکمل کر سکتی ہے۔ ہر آنے والی حکومت نے یہاں پہ نئے سرے سے اس کے افتتاح کیے، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، بلکہ 20 دفعہ یہاں پہ افتتاح ہوئے، وعدے کیے گئے، تاریخ پہ تاریخ دی گئی، لیکن انصاف نہ ہوا۔ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ یہ منصوبہ آج تک بھی اپنے رہائشیوں کے لیے منتظر۔ اس کا ذمہ دار کون ہے اس بحث میں نہیں پڑوں گا، بس ایک شعر اور یہ ویڈیو ختم۔ کس کے ہاتھ پہ تلاش کروں لہو اپنا، سارے شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔